इष्ट देव को प्रणाम करते हुए वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए मंच को प्रणाम करता हूँ। ज्ञान मुद्रा एप्लीकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जैसा कि आपको पूर्व सूचना दी गई थी, मैं लाइव हूँ। कृपया जो लोग पृष्ठ से जुड़ रहे हैं वो कमेंट करके सूचित करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल लाइव से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार। कुछ सदस्य और जुड़ जाएं तो अब लाइव सेशन शुरू किया जाए। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल से जुड़ गए हैं, कृपया अन्य भी सदस्य जुड़ें तो कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। कृपया अपने जुड़ने की सूचना कमेंट देकर सूचित करें, जिससे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और जुड़ने के बाद इसको शेयर करते रहें, जिससे कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचे। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल, कृपया बताएं सर कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच रही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में एक जानी मानी संस्था है, जो दिन प्रतिदिन देश में लोकप्रियता को छूती जा रही है। अभी
सागर की लहरें भाग 1 लघु कथा संग्रह इस पब्लिकेशन से जल्द ही प्रकाशित हुआ है। अच्छा संग्रह है जो संग्रहणीय है। सागर की लहरें भाग 1 की अभूतपूर्व सफलता के बाद श्री रजनीकांत चौबे जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत आभार है सर। तो सागर की लहरें भाग 1 की अभूतपूर्व सफलता के बाद इस प्रकाशन से सागर की लहरें भाग 2 पुस्तक का प्रकाशन प्रक्रिया प्रोसेस में है और जल्द ही ये पुस्तक आप लोगों के बीच उपस्थित होगी। और जैसा कि भाग 1 की लोकप्रियता को देखकर ऐसा लग रहा है कि सागर की लहरें भाग 2 लोकप्रियता के नए आयाम को छुएगी, क्योंकि सागर की लहरें भाग 2 एक अंतर्राष्ट्रीय संकलन है। इसमें लघु कथा विधा के अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार शामिल हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकलन लोगों को बहुत पसंद आएगा, ऐसा आशा है। श्री संजीव शर्मा जी पेज से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो सर, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो वाणी की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। ये मेरा पुस्तक जिंदगी के साज पर, इससे माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वीणा पाणि शुभ वरदे, वीणा पाणि शुभ वरदे, संस्कृति में संस्कृति की पतवार माँ तू फिर से चला दे, वीणा पाणि शुभ वरदे। श्री राम स्वरूप दीक्षित जी मंच से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो वीणा पाणि शुभ वरदे, हे माँ जग में है अज्ञान, मानवता है त्राहि माम, चहुँ ओर अंधेरा ज्ञान का दीपक तू फिर से जला दे, वीणा पाणि शुभ वरदे। माँ तू है हंस वाहिनी, माँ तू है ज्ञान दायिनी, माँ तू है पतित पावनी, माँ तू वर दे दुख सबके हर ले, सबके अंतरतम को निज सा निर्मल कर दे, वीणा पाणि शुभ वरदे। श्री रजनीकांत चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। आप उत्साहवर्धन कर रहे हैं। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर अपना तांडव मचा रही है, जिससे भारतवर्ष भी अछूता नहीं है। तो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या कोविड-19 अर्थात कोरोना है। तो कुछ दोहे कोरोना पर हमने लिखे हैं, कृपया देखें कि दुनिया में फैला हुआ है कोरोना रोग, दुनिया में फैला हुआ है कोरोना रोग, और दंड दिया है प्रकृति ने, भोग रहे हैं भोग। और सबल निबल को खा रहा जंगल का कानून,
और निर्बल को कैसे मिले रोटी दोनों जून। और अंधाधुंध विकास से प्रकृति गई है कोप, अंधाधुंध विकास से प्रकृति गई है कोप, और सजा भोगे मूक पस मानो करता लोग। और प्रेम जगत का सार है ईश्वर का है रूप, प्रेम जगत का सार है ईश्वर का है रूप, प्रेम करण को जाइए धर बालक का रूप। नमस्कार प्रियंका पाठक जी। प्रकृति सौंदर्य ही सत्य है, प्रकृति सौंदर्य ही सत्य है, और सांच प्रकृति का रंग, प्रकृति सौंदर्य ही सांच है, सांच प्रकृति का रंग, और गत जीवन का लक्षण है चलो प्रकृति के संग। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि वर्तमान में मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। प्रकाशन के क्षेत्र में ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन इस समय नित नए आयाम रच रहा है, चाहे वो काव्य के क्षेत्र में हो, चाहे कहानी के क्षेत्र में हो, चाहे लघुकथा के क्षेत्र में हो, चाहे बाल साहित्य के क्षेत्र में हो। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल नित नए आयाम को रच रहा है। इस पब्लिकेशन से अभी जल्द ही स्वागत की लहरें भाग 1 पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है, जिसकी अपार सफलता को देखते हुए प्रकाशन ने इसका द्वितीय भाग जारी करने का निर्णय लिया। उसी कड़ी में सागर की लहरें भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेखकों का लघु कथा संकलन है। यह संकलन वर्तमान में इस पर प्रकाशन का काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में यह प्रकाशन, यह पुस्तक सागर की लहरें भाग 2 आप लोगों के बीच में आएगी। इस पुस्तक का मैं भी सह रचनाकार हूँ, मेरी भी लघु कथा इस पुस्तक में संकलित है। आदरणीय रजनीकांत चौबे जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि संपूर्ण देश में, देश के लगभग सभी प्रदेशों में किस्त किस्त में लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू बढ़ता जा रहा है। अभी निकट भविष्य में कोरोना कर्फ्यू से हमको छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा है, तो इससे साहित्यिक गतिविधियां भी लगभग ठप पड़ी हुई हैं। कवि सम्मेलन लगभग बंद से हो गए हैं, और आपसे इंटरेक्ट करने का माध्यम यही फेसबुक लाइव ही है। तो लाइव के माध्यम से आप सब के मुखातिब हूँ कि देखिए, कोरोना के खौफ से सब है घर में बंद, और जीवन है थमसा गया, फीका है सब रंग। और फीका है सब रंग, न सूझे गीत न गाना, खिड़की से सभी देखें सड़क है वीराना। कहें अनु कबीराय भरो ना रोक करोना, कहें अनु कबीराय भरो ना रोक करोना, और हारेगा यह दैत्य मरेगा यह कोरोना, हारेगा यह दैत्य मरेगा यह कोरोना। इसी कड़ी में हमने कोरोना से कुछ हास्य निकाला है। हास्य जीवन का एक अभूतपूर्व अंग है, और हास्य स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो हमको हर संभव माध्यम से हास्य लेना चाहिए, ये मेरा निजी रूप से मानना है। देखें मेरा प्रयास कहाँ तक सफल है कि भाभी जी हैं सोचती, भाभी जी हैं सोचती, और किससे मारे गप, भाभी जी हैं सोचती किससे मारे गप, और गलियां सड़कें सूनी हैं, हुआ बाजार है ठप, लगा लॉकडाउन था, लगा लॉकडाउन था। कृपया कार्यक्रम को शेयर भी करते रहें, लाइक और शेयर करते रहें, जिससे मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा और कार्यक्रम अधिक से अधिक लोगों के बीच तक पहुंचेगा। तो भाभी जी है सोचती किससे मारे गप, गलियां सड़कें सूनी हैं, हुआ बाजार है ठप, लगा लॉकडाउन था। सुरती और गुटखा वाले खूब हुए परेशान, सुरती और गुटखा वाले खूब हुए परेशान, और रहिए गरियाए सरकार को, बंद पान दुकान, लगा लॉकडाउन था,
लगा लॉकडाउन था। इसी लॉकडाउन, पिछले साल लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले मदिरा की दुकानें दिल्ली में खुली थी और लाइन लग गई थी। इस पर हास्य निकाला है हमने कि दारू वाले धन्य हैं, दिया राजस्व में सहयोग, और खुली दुकान मदिरा की, दैव अजब संजोग, लगा लॉकडाउन था, लगा लॉकडाउन था। अब देखिए कि बाइक से हैं जा रहे, बाइक से हैं जा रहे, ना हेलमेट ना मास्क, बाइक से हैं जा रहे, ना हेलमेट ना मास्क, और कान पकड़कर उठो बैठो, कान पकड़कर उठो बैठो, दिया पुलिस ने टास्क, लगा लॉकडाउन था, लगा लॉकडाउन था। एक ट्रेन मुंबई से चली थी, उसको गोरखपुर जाना था, लेकिन कुछ पता नहीं कैसे तकनीकी खामियों से वो राउरकेला पहुंच गई। उस पर हमने हाथ से निकाला है। देखें कि मुंबई से चली थी, मुंबई से चली थी, जाना था गोरखपुर, और करतब देखिए रेलवे का, राउरकेला पहुंचे मजदूर, लगा लॉकडाउन था, लगा लॉकडाउन था। इसी हास्य की कड़ी में और कड़ियाँ जोड़ता हूँ। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इस समय मैं लाइव हूँ। प्रकाशन से सागर की लहरें भाग 2 अंतर्राष्ट्रीय लव कथा संकलन प्रोसेस में है, प्रकाशित होने वाला है, जो सफलता के नए आयाम गढ़ेगा। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जल्द ही स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव हुए हैं। कुछ हास्य वहाँ से निकाला है, पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि भोला बोलिन हे मंगरू, भोला बोलिन हे मंगरू, हमहू भरे पर्चा, और दारू मुर्गा खूब चलाए, चाहे जितना हुआ खर्चा, लगा लॉकडाउन था। थोड़ा इसमें मेरे स्थानीय भाषा का पुट है कि भोला बोलिन हे मंगरू, हमहू भरे पर्चा, और दारू मुर्गा खूब चलाए, चाहे जितना हुआ खर्चा, और लगा लॉकडाउन था। अब इसमें वोटर कैसे कैसे हैं ये भी देखें कि काट रहे हैं दारू मुर्गा, काट रहे हैं दारू मुर्गा, घोट रहे हैं भंग, काट रहे हैं दारू मुर्गा, घोट रहे हैं भंग, और कोई विकास की बात करे ना, सबके निराने ढंग, बात प्रधानी कहवा, बात प्रधानी कहवा, बात प्रधानी कहवा। इसी हास्य की कड़ी में अगली प्रस्तुति है। इस प्रस्तुति की पंचलाइन है कि चलो अब घर को चलते। तो जो मैं पहली पंक्तियां, 4 लाइन की पंक्तियां पढ़ूंगा। श्री प्रयास जोशी जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो इसी हास्य में और कड़ियाँ जोड़ता हूँ। देखिए, हमारे समय में, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से रहने वाला हूँ। आदरणीय अनीता बरगुर्जर जी, बहुत बहुत आभार मैम। आदरणीय अनीता जी का बहुत बहुत आभार। तो मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से रहने वाला हूँ, और वर्तमान में तो लगभग देश के सभी बच्चे कोटा राजस्थान कोचिंग करने के लिए जाते हैं। कोई मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन हमारे ज़माने में हमारे क्षेत्र के बच्चे सिविल सर्विस का सपना लिए हुए इलाहाबाद जाते थे पढ़ने। और उस समय इलाहाबाद को पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता था। वो IAS, PCS, IPS बनने का सपना लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जाते थे। और आप जानते ही हैं कि सिविल सेवाओं में सफलता का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। कुछ छोटी मोटी सेवाओं में सेलेक्ट हो जाते थे, कुछ सिविल सेवाओं में सेलेक्ट हो जाते थे, कुछ इस आस में छोटी सेवाएं नहीं ज्वाइन करते थे कि मुझे तो IAS होना है,
और वो जब आदरणीय रजनीकांत चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार। ये कह रहे हैं कि मैं भी पूर्वांचल से हूँ, तो सर पूर्वांचल के हालात को तो जानते ही होंगे आप। तो मैं कह रहा था कि कुछ सिविल सेवाओं में नहीं सेलेक्ट होते थे, और छोटी सेवाएं इसलिए नहीं लेते थे कि वो सोचते थे मुझे आईएएस बनना है, और इसी चक्कर में वो ओवर एज हो जाते थे और घर आते थे तो कुछ भी नहीं उनके हाथ आता था। चूँकि हास्य का तो विषय नहीं है, गंभीर विषय है, लेकिन मैंने यहाँ से भी हास्य निकाला है। देखें कि पढ़ते पढ़ते झड़ गए, पढ़ते पढ़ते झड़ गए अब तो सर के बाल, और फिर भी मिली न नौकरी, और गली न अपनी दाल, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। पूर्वांचल में एक समस्या बेरोजगारी की आज से नहीं, आज़ादी के पहले से ही रही है, जो अभी भी कमोबेश है। क्योंकि देखा जाए तो हमारा पूर्वांचल लगभग उद्योग विहीन है, बहुत ही कम उद्योग हैं जो पूर्वांचल में हैं। यहाँ से मेहनतकश लोग आज़ादी के पहले रंगून जाया करते थे काम के सिलसिले में, फिर कोलकाता जाया करते थे। वर्तमान समय में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को पलायित होते रहते हैं। उस पर मैंने हास्य निकाला है। देखिए कि सूटकेस को हाथ ले, सूटकेस को हाथ ले, अब पिया गए परदेश, अब पकड़ लिया है पी लिया, अब भिक्षुक जैसा बेस, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। चढ़ा भूत जब इश्क का, चढ़ा भूत जब इश्क का, और सज धज कर नित जाए, अब पल गई चप्पल गाल पर, मुंह से निकला हाय, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। चाय, चर्चा चाय पर आ गई। हमारे समय में 1 रुपए की चाय मिलती थी जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, और एक चाय चलता था कटिंग चाय। आदरणीय रजनीकांत चौबे जी, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो एक चाय चलती थी कटिंग चाय, उसमें 50 पैसे की चाय देते थे, जो आधी गिलास से थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो हम लोग एक साथ पूरी चाय ना पीते हुए 2 बार में आधे कटिंग चाय पीते थे, तो वो 1 कप से ज़्यादा चाय हो जाती थी। देखिए चाय पर चर्चा कि पीकर चाय कटिंग का, पीकर चाय कटिंग का, और चर्चा देश विदेश, और घर से पहुंची बीदड़ी, पकड़ लिया है केस, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। सरकार का एक कैंपेन चलता है कि शौचालय बनवा लीजिए। देखिए शौचालय पर हाथ से निकाला है कि सुबह सवेरे लोटा लेकर शौच को बाहर जाएं, सुबह सवेरे लोटा लेकर शौच को बाहर जाएं, और पटक दिया जब सांड ने, तो मुंह से निकला हाय, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। सीजन है बारात का, मुर्गा रोटी खाएं, सीजन है बारात का, मुर्गा रोटी खाएं, उठी मरोड़ जब पेट में, भया कहाँ को जाएं, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। एक मिड डे मील योजना चलती है, मेरे ख्याल से पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों में चलती होगी। तो मिड डे मील स्कूल में मैडम जी हैं भी दक्ष, मिड डे मील स्कूल में मैडम जी भी दक्ष, फुर्सत नहीं मोबाइल से, फुर्सत नहीं मोबाइल से, और सूना पड़ा है कक्ष, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। निकले थे शिकार को, निकले थे शिकार को, दिया है कुत्ता भौंक, डर कर वापस आ गए, उतर गया सब शौक, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। मैं भी हूँ खिलाड़ी, और खेलता मैं भी खेल, और गिल्ली डंडा खेलते हो गया मैट्रिक फेल, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। बाइक ले हाँ, बाइक लेकर जा रहे, कानों लगा है तार, बाइक लेकर जा रहे, कानों लगा है तार, कीचड़ में है जा गिरे, उतर गया बुखार, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। पढ़ा था किताब में कि नहीं सांच को आँच, पढ़ा था किताब में कि नहीं सांच को आँच,
बोल दिया सच्चाई जब मुझ पर टूटे 5, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। कानों में कुछ लगा है, आदरणीय दिलशाद सैफी जी, बहुत बहुत आभार सर आपका। कानों में कुछ लगा है और डब्बा है हाथ, कानों में कुछ लगा है और डब्बा है हाथ, सर पर रखकर टोकरी, हंसे बात बेबात, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। छिड़ा हुआ है चुनाव, मची है कांव कांव, जेठ का महीना चल रहा, जेठ की इस दोपहर में मतदाता ढूंढे छांव, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। इलेक्शन की ड्यूटी तमाम कार्मिक कटवाने पहुंच जाते हैं, उस पर देखिए, कटवाने को इलेक्शन ड्यूटी, लिखा बहाना खूब, कटवाने को इलेक्शन ड्यूटी, लिखा बहाना खूब, मिली अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जियो मेरे महबूब, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। देख चुनाव का मौसम, देख चुनाव का मौसम, मैं भी लपका जाए, देख चुनाव का मौसम, मैं भी लपका जाए, अजी भर के घूमा फिरा, मुर्गा रोटी खाए, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। चहुं ओर इलेक्शन का मचा हुआ है शोर, चहुं ओर इलेक्शन का मचा हुआ है शोर, नेताजी इस फेर में मैं जाऊं किशोर, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। नई नबेली दुल्हन को दिया गुलाल लगाए, सुकुमारी हंसने लगी, चेहरा लाल गुलाल, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। सफेद शर्ट पहन के निकले, सफेद शर्ट पहन को निकले, लिए हैं पान चबाए, पीक गिरी जब शर्ट पर, बीबी है गुस्साए, चलो अब घर को चलते, चलो अब घर को चलते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैं लाइव हूँ। संस्था प्रकाशन के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रही है। अभी पिछले दिनों इस संस्था से लव कथाओं का एक संकलन सागर की लहरें भाग 1 प्रकाशित हुआ है, जिसकी अपार सफलता को देखते हुए प्रकाशन ने निर्णय लिया कि इसको भाग 2 के रूप में भी जारी किया जाए। वर्तमान में सागर की लहरें भाग 2 पर प्रकाशन का काम चल रहा है और यह संकलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकलन है। मुझे यह आशा है कि यह सागर की लहरें भाग 2 एक संग्रहणीय अंक होगा और लघुकथा के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूँ कि एक नई क्रांति को जन्म देगा सागर की लहरें भाग 2। अब चूंकि मैं प्रकृति का कवि हूँ, तो आइए चंद लाइनें प्रकृति को समर्पित करता हूँ कि सहज चितेरी प्रकृति है, सहज चितेरी प्रकृति है या ईश्वर का रूप, सहज चितेरी प्रकृति है या ईश्वर का रूप, सावन की बारिश भली या फागुन की धूप, सावन की बारिश भली या फागुन की धूप, फूल फूल में चेहरा तेरा कली कली में रूप, फूल फूल में चेहरा तेरा कली कली में रूप, तो बसंत का बहार है या फागुन की धूप, बागों में महुआ महका है, बागों में महुआ महका है, आमों पर कोयल की कूक, पछुआ हवा नशीली है या फागुन की धूप, मौसम कुछ महका महका है, महका महका सा रूप, बागों में टेसू दहका है या फागुन की धूप, बागों में टेसू दहका है या फागुन की धूप, नई फसल है आने वाली, नई फसल है आने वाली, धरती का नवरूप, लगे चैत की सुबह सुहानी या फागुन की धूप, लगे चैत की सुबह सुहानी या फागुन की धूप। चलिए कुछ और मुक्तक पेश करता हूँ। कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके
कमेंट करते रहें, जिससे मेरा उत्साह वर्धन होता रहे और मैं भी ये जानूं कि इस पटल से कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए कुछ मुक्तक, कुछ लाइनें और आपको समर्पित करता हूँ कि खिला है टेशु दहके बाग, खिला है टेशु दहके बाग, रूप आपका चहका आज, होठों की दो कलियां ऐसी, टेसू हैं या सुर्ख गुलाब, होठों की दो कलियां ऐसी, टेसू हैं या सुर्ख गुलाब। प्रेम सत्य है, प्रेम सनातन, प्रेम जगत का सुंदर तत्व, प्रेम सत्य है, प्रेम सनातन, प्रेम जगत का सुंदर सत्य, प्रेम इबादत, प्रेम है पूजा, प्रेम मांगता सुंदर सत्य, प्रकृति सिखाती अपनापन, प्रेम प्रकृति का सुंदर पाप, प्रेम प्रकृति का व्यक्त है करते, टेसू है या सुर्ख गुलाब, टेसू है या सुर्ख गुलाब। ऋतु श्रावण का सुहाना होता, ऋतु श्रावण का सुहाना होता, जल से पूरित नदी तालाब, रूप प्रकृति का यौवन पर खिले कमल और भरा तड़ाक, रूप नजर पर झीना पर्दा, रूप नजर पर झीना पर्दा, रूप नयन का सुंदर चाह, नजर है नीची सुर्ख कपोल, नजर है नीची सुर्ख कपोल, टेसू है या सुर्ख गुलाब, टेसू है या सुर्ख गुलाब। अगले मुक्तक में मैंने आँखों पर कुछ मुक्तक लिखी है, वो मुक्तक आपको पेशे नज़र करूँगा। कृपया कार्यक्रम को शेयर करते रहें, जिससे कार्यक्रम और भी दोस्तों तक पहुँचे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। पब्लिकेशन प्रकाशन के क्षेत्र में वर्तमान समय में एक जानी मानी प्रतिष्ठित संस्था है और इसके पास सबसे अच्छी बात, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के पास ज्ञान मुद्रा किताब क्लब के रूप में इनका ऐसा रूट लेवल पर संगठन है कि जिससे पुस्तक लोगों के बीच में, जन सामान्य के बीच में पहुंचती रहती है। और अभी इस प्रकाशन ने सागर की लहरें भाग 1 प्रकाशित किया है, जिसकी अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए उसका दूसरा संस्करण भी जारी करने का निर्णय लिया है और सागर की लहरें भाग 2 पर काम चल रहा है। इस संकलन में मैं भी सह लेखक के रूप में शामिल हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकलन है और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह संकलन लघुकथा के क्षेत्र में एक क्रांति लाते हुए नया आयाम स्थापित करेगी। देखें, आँखों पर मुक्तक है कि नरगिस हैं आँखें, सागर हैं आँखें, नरगिस हैं आँखें, सागर हैं आँखें, गम में आंसू का गागर हैं आँखें, दिलों को मिलाती, दिलों में समाती, खुशी में भी बनती, बादल हैं आँखें, खुशी में भी बनती, बादल हैं आँखें। जेठ की तपिश में झील हैं आँखें, जेठ की तपिश में झील हैं आँखें, सागर सी गहरी रंग नील आँखें, सावन के महीने में गज़ल हैं आँखें, सावन के महीने में गज़ल हैं आँखें, गर्गेशु घटा हैं तो चपल हैं आँखें, गर्गेशु घटा हैं तो चपल हैं आँखें, लगती तो तेरी गज़ल हैं आँखें, लगती तो तेरी गज़ल हैं आँखें, झील की नीली कंवल हैं आँखें, अदाओं का रंग है आँखों का काजल, रूप के चिलमन की, रूप के नगर की चिलमन है आँखें, रूप के नगर की चिलमन है आँखें। प्रेम में होती 4 हैं आँखें, प्रेम में होती 4 हैं आँखें, विरह में आंसू की धार हैं आँखें, क्रोध में बनती ज्वाला जो आँखें, तो दुख में भावना का ज्वार हैं आँखें, तो दुख में भावना का ज्वार हैं आँखें। चोरों की होती 1000 हैं आँखें, चोरों की होती 1000 हैं आँखें, और अंधे की खातिर संसार हैं आँखें, मंथरा सी यदि कहीं कुटिल हैं आँखें, तो माता की ममता का प्यार भी आँखें, सुंदर तेरी जादूगर हैं आँखें,
हृदय में उतरने की डगर है आँखें, डाला जो तूने आँखों में काजल, कमल में फंसी बस भ्रमर हैं आँखें, कमल में फंसी बस भ्रमर हैं आँखें। होप पब्लिकेशन स्पेस से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय। वर्तमान में मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। ये प्रकाशन के क्षेत्र में एक जानी मानी संस्था है और वर्तमान में सागर की लहरें भाग 2 कथा संकलन पर काम हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकलन है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यह संकलन सागर की लहरें भाग 2 लघु कथा के क्षेत्र में एक क्रांति स्थापित करेगी और नए आयाम रचेगी। चलिए कुछ मन की बातें हो जाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मन की बातें करते हैं और वो उनका लोगों से संवाद करने का एक तरीका है और बहुत अच्छी लगती हैं उनकी मन की बातें। तो चलिए हम भी उन्हीं का नकल करके मन की बातें करते हैं। मन चंचल है, मन चंचल है, कहाँ कहाँ टहलता रहता है, कभी सितारों के साथ, कभी चाँद के पार। मन घाटियों में, पहाड़ों पर, वन कानन में। मन घाटियों में, पहाड़ों पर, वन कानन में भटकता रहता है। कभी गुलाब, कभी नीम, कभी बबूल तो कभी बेला सा होता रहता है। मन कहीं अंतर मन के भीतर छुपा बैठा रहता है। मन करता है कि कभी अपने मन से मन की बातें करूं। मन कभी तितली, कभी पतंग बनकर आसमान की सैर किया करता है। मन तो मन है, मन हार भी है और जीत भी है। मन कभी वसंत, कभी पतझड़ तो कभी सावन हुआ करता है। मन तो आखिर मन है। आदरणीय भाऊराव महंत जी इस पृष्ठ से जुड़ चुके हैं। इस ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, लाइव पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वर्तमान समय में मैं मन की बात कर रहा हूँ। तो मन कभी बसंत, कभी पतझड़ तो कभी सावन हुआ करता है। मन तो आखिर मन है। मन ही जाने मन की बातें, मन ही जाने मन की बातें। कभी प्रेम, कभी धर्म की बातें, कभी अमावस्या धियारा, कभी रात पूनम की बातें। मन ही जाने मन की बातें। मन का मैल धुले जब कोई, मन झरने का जल हो जाए। मन में गांठ पड़ी जो कोई, मन से तब ना मन जुड़ पावे। चेहरा मन का दर्पण है और दर्पण सी है मन की बातें। मन ही जाने मन की बातें। मन से मन जब मिल जाता है, मन से मन जब मिल जाता है, मन फूलों सा खिल जाता है। गीत नए तभी बनते हैं, मन से मन जब जुड़ जाता है। मन खुश है तो मधुबन है और मधुबन सी है मन की बातें। मन ही जाने मन की बातें। मन की आवारगी पछुआ पवन सी, मन की आवारगी पछुआ पवन सी पल मन की आवारगी पछुआ पवन सी, पल्लू का छोर पकड़े सकुचाई दुल्हन सी। मन तो चंचल है, मन का ओर नहीं, पल भर में सितारों तक फलक के इस ओर गई। मन सावन की फुहार, मन फलक की बूंदें, मन माघ की धूप में डूबता उतराता है। मन नायिका का श्रृंगार, मन रूप का निखार, मन बच्चे की जिद सा मचल मचल जाता है। मन भूखे की रोटी, मन बेरोजगारी की तड़प, मन मजदूर की व्यथा, मन माँ का इंतजार। मन समय से भी तेज, मन नदी का मझधार, मन हर श्रृंगार का रंग, मन पलाश का फूल। आदरणीय भाऊराव महंत जी का बहुत बहुत आभार सर। आदरणीय राजकुमार जैन राजन जी पटल से जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर। तो वर्तमान में ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के फेसबुक पटल पर लाइव मैं मन की बातें कर रहा था। आइए उस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो मन समय से भी तेज, मन नदी का मझधार, मन हर श्रृंगार का रंग, मन पलाश का फूल। मन बादल सा हुआ जाता है, संग हवाओं के आसमान पर चढ़ा जाता है। मन कल्पनाओं का सतरंगी पंख है, मल्हार है मेघ का। मन है टेसू का फूल और कभी कभी बेला की सुगंध। मन पर जोर किसका चलता,
कभी कभी मंडराता है तुम्हारे आसपास, मन की रवानी है दरिया जैसी, और कभी कभी मन हो जाता है पहाड़। आदरणीय राजकुमार राजन जी उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है मन के इतने सारे अपमान, शायद लिखना चाह रहे हों कि मन के इतने सारे उपमान। मन अलसाया हुआ महुआ सा, मन केसर की सुगंध, मन भावों की कस्तूरी, मन मेघ का गर्जन, मन बादल का राग, मन बारिश की रिमझिम, मन इंद्रधनुष का रंग, मन झील की खामोशी, मन उषा की लाली, मन पूर्वा बयार, मन यौवन का निखार, मन तो आखिर मन है, मन ही जाने मन की बात है। वर्तमान समय में मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। यह प्रकाशन के क्षेत्र में एक जानी मानी संस्था है और इसमें सागर की लहरें भाग 1 के बाद वर्तमान समय में सागर की लहरें भाग 2 लखपता संग्रह पर कार्य चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संकलन है, जिसमें मैं भी सह लेखक के रूप में शामिल हूँ। और मुझे लगता है कि सागर की लहरें भाग 2 लघु कथा के क्षेत्र में एक नए प्रतिमान स्थापित करेगा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अपनी एक गज़ल से कि कुछ इस तरह से जिंदगी का साथ निभाया हमने, दिलों में तलखी न गुलों में इत्र मिलाया हमने। तमाम उम्र गुजारी है बशिक वादे पर तमाम उम्र गुजारी है बशिक वादे पर, कभी न और कोई ख्वाब सजाया हमने। कुछ इस तरह जिंदगी का साथ निभाया हमने, दिलों में तलखी न गुलों में इत्र मिलाया हमने। फलक के चाँद के आंचल में जड़े हैं तारे, फलक के चाँद के आंचल में जड़े हैं तारे, नेह के दीप से धरा को जगमगाया हमने। कुछ इस तरह जिंदगी का साथ निभाया हमने, दिलों में तलखी न गुलों में इत्र मिलाया हमने। तमाम उम्र मोहब्बत ही अपना मजहब है, तमाम उम्र मोहब्बत ही अपना मजहब है, कभी किसी परिंदे पर निशाना न लगाया हमने। कुछ इस तरह जिंदगी का साथ निभाया हमने, दिलों में तलखी न गुलों में इत्र निभाया हमने। और करेगा नूर ये तो उजालों का वारिस है, करेगा नूर ये तो उजालों का वारिस है, यही सोचकर आँधियों से दिए को बचाया हमने। कुछ इस तरह जिंदगी का साथ निभाया हमने, दिलों में तलखी न गुलों में इत्र मिलाया हमने। आदरणीय राजकुमार राजन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भाऊराव महंत जी, आपने लिखा है कि मन पर बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। चलिए सर, उत्साहवर्धन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपनी पुस्तक जिंदगी के साज पर से एक रचना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रचना का शीर्षक है गंगा की आत्मकथा। गंगा जी पर यह रचना हमने लिखी है कि जल निधि से उठी गिरिवर पे चढ़ी, जल निधि से उठी गिरिवर पे चढ़ी, और गिर से गिर कर फिर बिखर गई, सिहरन सी हुई सिकुड़न सी हुई, गोमुख में घुस कर निकल गई। आगे मैं बढ़ी बढ़ती ही गई, सखियाँ मुझ में मिलती ही गई, इस तरह पंच प्रयाग बने, चलते चलते ऋषिकेश पहुँची। हर के जटा से निकली हरिभूम हरिद्वार पहुँची, गिरिराज के आंगन से निकल सर्वश्रेष्ठ मैदानों में पहुँची। कई नगर बसे कई तीर्थ बने, सब मानवता के निमित्त हुए, बहती ही रही कल कल छल छल, चलते चलते सागर से मिली। जल निधि से उठी गिरिवर पे चढ़ी, गिर से गिर कर फिर बिखर गई, सिहरन सी उठी सिकुड़न सी उठी, गोमुख में घुस कर निकल गई। यह तो भौगोलिक परिचय मेरा,
वैसे मैं हरिशुता हूँ, मैं गंगा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी गंगा माँ हूँ। मैं यज्ञ का आचमन हूँ, मैं संकल्प का जल हूँ, चिर सनातन मोक्ष की अभिलाषा, अब विश्व का सबसे पवित्र जल हूँ। भागीरथी हूँ, सुरसरी हूँ, जानवी हूँ, मैं ही पतित पावनी हूँ। महाराज सगर के पुत्रों को तारा, मैं ही विष्णुपदी, मैं ही मंदाकिनी हूँ। मिली मुझसे यमुना सरस्वती, तब तीरथ राज प्रयाग बना। छलक कर कुंभ का अमृत, गंगा जमुनी तहजीब बना। ब्रह्मा ने कमंडल में उतारा था, कभी शिव ने जटा में धारा था। जब मैं शिव की धरती पहुंची, तो श्याम बनारस न्यारा था। मैंने राम को भी देखा है, मैंने कृष्ण को भी धारा है, मैंने ही बनाया आर्यावर्त, मेरा भारत सबसे प्यारा है। मेरे तट पर सभ्यताएं पनपी, बस्तीपुर ग्राम नगर बसे। मैंने सींचा जब धरती को, उद्योग जगत तब रचे बसे। मेरे तट पर बसे उद्योगों ने है आज ऐसा कर डाला, अपने दूषित संदूषण से मुझको मैला कर डाला। बांध बना कर तुमने तो मेरी अविरलता को रोका है। भूकंप अगर संभावित है, तब विनाशिक धोखा है। टूट गया जलाशय यदि प्राकृतिक विपदाओं से, मानवता अगर घायल होगी, क्या मरहम होगा घावों पर। तेरे पुरखों के पाप प्रदूषण भी मुझको ना मैला कर पाए। गंगा जी कहती हैं कि तेरे पुरखों के पाप प्रदूषण भी मुझको ना मैला कर पाए। पर आज यही प्रभु से विनती, कोई और भगीरथ फिर आए। तुम धीर वीर गंभीर बनो, दूषित अफवाहों का संहार करो। मैं फिर से निर्मल बन जाऊं, तुम मुझ पर यह उपकार करो। आदरणीय आस्था शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय जैन राजकुमार जैन राजन जी, आपने बहुत उत्साहवर्धन किया है। तो माँ गंगा कहती हैं कि तुम धीर वीर गंभीर बनो, दूषित अफवाहों का संहार करो। मैं फिर से निर्मल बन जाऊं, तुम मुझ पर यह उपकार करो। जो मुझको नहीं बचा सकते, तो गंगा पुत्र क्यों कहलाते। यदि धरती से मैं चली गई, सर्वनाश तुम्हारा निश्चित है। तुम भले कपूत हो ये बालक, लेकिन मैं तेरी माता हूँ। ममता की छाँव मैं रखती हूँ, मैं तेरी गंगा माता हूँ। मैं तेरी गंगा माता हूँ, मैं तेरी गंगा माता हूँ। हम लोगों के बचपन में गौरैया के झुंड हुआ करते थे। वर्तमान में गौरैया लगभग विलुप्ति के कगार पर है। आइए, गौरैया संरक्षण की अपील में मैंने एक कविता लिखी है। आपको, आप सबको उस कविता को, आप सबके साथ उस कविता को शेयर कर रहा हूँ। कृपया ध्यान दें कि खपरैल के घरों में दीवार के आलों में, धरन पर मुंडेर पर खिड़कियों पर कच्ची दीवार की कोकलों में नीड़ था मेरा। तिनका तिनका लाकर बनाया था मैंने उसे। ची ची करते थे मेरे बच्चे जब मैं लाती थी दाना चोंच में भरकर। खुश होता था तुम्हारा भी बचपन मुझे देखकर। कब पकड़ भी लेते थे तुम मुझे कभी कभी, और रंग कर गुलाबी रंग से खुश हो लेते थे। पूरा घर आंगन मेरा था। आज हैं कंक्रीटों की ऊंची अट्टालिकाएं, साफ और चमकीली खिड़कियां, उसमें मेरा प्रवेश वर्जित। विकिरण फैलाते टावर,
विकिरण फहराते ऊपर ऊंचे ऊंचे टावर, जहरीली हवा दम घोटते रहते हैं मेरा। जानती हूँ तुम भी नहीं होगे खुश। उड़ आई हूँ दूर देश में उसी तरह जैसे रोजगार की तलाश में तुम चले गए हो सूना छोड़कर घर आंगन। मेरी पुरानी पड़ोसी बया लगाती थी घोंसला नीम के बेर के पेड़ पर और करती थी उसमें जुगनू से प्रकाश। फुदकती थी चिड़िया बरसात के महीनों में, चलती थी हवा, बरसता था पानी। ची ची करती चिड़िया झूलती थी झूला और खुश होते थे तुम। कभी झूलता घोंसला देखकर, कभी टूटा घोंसला उठाकर। अब ना वो नीम का पेड़ रहा ना वो बया। आखिर क्यों और कब तक हम बेजुबान और पेड़ पौधे चढ़ें विकास की भेंट। तो प्रकृति का मैं कवि हूँ। आइए फिर चंद लाइनें प्रकृति को समर्पित करता हूँ। प्रकृति सबसे बड़ी चित्रकार है, उड़ाती है तितलियाँ, बनाती है चित्र, खिलाती है फूल और इंद्रधनुष विविध रंग की। प्रकृति सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, सिखा देती है सुख दुख सहना जानवरों के बच्चों को, उनके संसार में जीने का ढंग। प्रकृति सबसे बड़ा प्राविधिक संस्थान है जो सिखाती है चिड़ियों को घोंसला बुनना, दीमकों को चिमनियाँ बनाना और मधुमक्खियों को बनाना छत्ता। प्रकृति में है ईश्वरीय शक्ति जो बनाती है बीज को वृक्ष, पैदा करती है नदियों में प्रवाह, जुगनू में चमक और बादल में बिजली। अंग हैं हम सब प्रकृति के, वहीं से जीवन और उसी में मिल जाना है। प्रकृति बहुत बड़ी चित्रकार है। आइए एक गज़ल फिर पेश करता हूँ अपनी पुस्तक जिंदगी के साथ पर से। गज़ल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर। गज़ल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, उड़ चला नीले गगन में कल्पना के पंख धर, उड़ चला नीले गगन में कल्पना के पंख धर, परिंदे को था भरोसा अपनी इस परवाज पर। गज़ल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर। खुल के मिलना और बातें बनाना जमाने की रीत है, कोई क्यों उंगली उठाए किसी भी रस्म रवाज पर। गज़ल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर। उनके आने से मेरे घर में खुशबुएं और नूर हैं, उनके आने से मेरे घर में खुशबुएं और नूर हैं। आओ हम खुशियाँ मना
इस नए आगाज पर गजल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, मांगता स्वप्निल दुआएं रब से अपने उम्र भर, कोई क्यों मजबूर हो जिंदगी के साज पर, गजल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर, शाम से गिरती रही हैं फलक से ये बिजलियाँ, कोई जा मरहम लगा दे चाँद के इस दाग पर, गजल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर, बूढ़ी है कम जोर है पर सेकती है रोटियाँ, बूढ़ी है कम जोर है पर सेकती है रोटियाँ, एक लकड़ी जा सजा दे चूल्हे की इस आग पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर, गजल जो छेड़ी है मैंने जिंदगी के साज पर, कोई क्यों रुसवा हुआ है मेरी एक आवाज पर। वर्तमान में मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के फेसबुक पृष्ठ पर लाइव हूँ। पब्लिकेशन प्रकाशन के क्षेत्र में नित नए आयाम रच रहा है और इसकी पुस्तकें मील का पत्थर साबित होती जा रही हैं। जहाँ एक तरफ पब्लिकेशन काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, लघु कथा संग्रह के क्षेत्र में सक्रिय है, वहीं इस प्रकाशन से बाल साहित्य भी प्रचुर मात्रा में प्रकाशित होते हैं। इस प्रकाशन के पास ज्ञान मुद्रा किताब क्लब के रूप में ज़मीनी स्तर पर एक बहुत बड़ी संस्था है, जिससे इसकी पुस्तकें आम जनमानस में भारत के घरों घरों तक पहुंच रही हैं। सागर की लहरें भाग 1 लघु कथा संग्रह अभी पिछले दिनों इस प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था, जिसकी अपार सफलता को देखते हुए प्रकाशन ने यह निर्णय लिया कि इसका दूसरा भाग भी लाया जाए और दूसरे भाग के रूप में सागर की लहरें भाग 2, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लघु कथा संग्रह है, कुछ दिनों बाद आपके हाथ में पुस्तक होगी, क्योंकि पुस्तक पर प्रकाशन का कार्य चल रहा है। और जहाँ तक मेरा यह मानना है कि यह पुस्तक एक संग्रहणीय अंक होगा और लघु कथा के क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल और ज्ञान मुद्रा किताब क्लब को है। तो आइए
इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी मेरी कविता है जिसे तथाकथित विकास की संकल्पना पर मैंने ये कविता लिखी है कि दूर क्षितिज के पार वो वहाँ मेरा गांव, पीपल का पेड़ भीटे पर बरगद, उधर नीम महुआ आम के बाग, संगीतमय सुबह सुरमई शाम, खपरेलों की मुंडेर पर गौरैया सोन चिरैया सी, मगर अब कंक्रीट के जंगल। तो ये विकास धीरे धीरे हरियाली के जंगल को कंक्रीट के जंगलों में बदलता जा रहा है और ये अनियमित विकास जहाँ विकास कर रहा है वहीं बहुत बड़ा विनाश भी साबित हो रहा है। और इस विनाश को हम प्रकृति का रुष्ट होना भी देख रहे हैं, जैसे वर्तमान में कोरोना के रूप में या ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। तो ये तमाम विपदाएं अनियमित विकास की देन है। आइए डॉक्टर राम बाबू मैहरदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के लाइव फेसबुक पेज पर। आइए आपके माध्यम से एक देशभक्ति से भरा हुआ अपना गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें कि स्वतंत्रता की बलि वेदी पर बहुतों ने प्राण न्योछारा है, और तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। स्वतंत्रता के लिए झांसी की रानी खूब लड़ी अंग्रेजों से, भारत के वीरों ने लिया है लोहा ब्रितानी फौजों से। जब शहीद मंगल पांडे ने प्रथम बिगुल बजाया है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। जलियांवाला में खाकर गोली सहा है अत्याचारों को, गलियां सड़कें गूंज उठी थी वंदे मातरम के नारों से। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने मौत को गले लगाया है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। खुदीराम रोशन और बिस्मिल लड़ते अत्याचारों से, और शहीद रूधम सिंह लड़ते निर्दोषों के हत्यारे से। जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क से ललकारा है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। देश ही नहीं विदेशों में भी हमने गदर मचाया है, युद्ध के बंदी आदिवासियों ने भी फौज बनाया है। जब नेताजी सुभाष बोस ने जय हिंद ललकारा है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। चाचा नेहरू संग सभी ने पूर्ण स्वराज को मांगा था, लौह पुरुष पटेल ने वारदोली सत्याग्रह कर डाला था। जब राष्ट्रपिता ने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा लगाया है, तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। भाई हमने माना था, इंडो चाइना वार को समर्पित ये पंक्तियां हैं, ध्यान दीजिएगा कि भाई हमने माना था पर पीठ पे छुरा मारा है, और भारत माँ के बेटों ने चढ़ छाती पर ललकारा है। जब अनंत वीरों ने हिमालय पर जाकर रक्त बहाया है,
तब जाकर लहराया तिरंगा जो जीवन से भी प्यारा है। इस फेसबुक पटल पर मेरे लाइव से जुड़ने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत मेरा उत्साह वर्धन किया, जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। वर्तमान समय में मैं ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल के ऑफिशियल फेसबुक पृष्ठ पर लाइव हूँ। यह प्रकाशन के क्षेत्र में वर्तमान समय में नित नए आयाम रच रहा है। ये अभी पिछले दिनों इस प्रकाशन से सागर की लहरें भाग 1 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुई थी, जिसकी अपार सफलता को देखते हुए प्रकाशकों ने यह निर्णय लिया कि इसका दूसरा भाग भी हमको निकालना चाहिए। वर्तमान समय में सागर की लहरें भाग 2 पर प्रकाशकीय काम चल रहा है। पुस्तक एडिटिंग में है। शीघ्र पुस्तक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगी। और मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि सागर की लहरें भाग 2 लघु कथा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित करेगी। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। नमस्कार, शुभ रात्रि, आपकी रात्रि शुभ हो।